अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां बिगनादी सलमान रुश्दी गुस्ताख रसूल से कौन वाकिफ नहीं है। ये कहानी आज से 30 साल पुरानी है और 30 साल से मुसलमानों के जज्बात से खेल रहा है, मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहा है और कभी इस ढीठ शख्स ने माफ़ी मांगने की भी कोशिश नहीं की इन 30 सालों में, क्योंकि हर दफ़ा इसको यही कहा गया कि किताब पर पाबंदी लगा दी जाए, माफ़ी मांग ली जाए, लेकिन ये घटिया शख्स माफ़ी नहीं मांगता था। लेकिन कल जो है अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में जो है तकरीब में खिताब कर रहा था एक ईमान से भरपूर नौजवान, जिसका ताल्लुक ईरान से बताया जा रहा है लेकिन रहता वो अमेरिका में है। हादी नामी लड़के ने जो है 24 साल ने चाकू से वार किया गर्दन पर। ना सिर्फ गर्दन पर वार किया बल्कि उसके पेट पर भी वार किया, जिससे जो है वो जिंदगी और मौत की बाजी अभी लड़ रहा है। नहीं पता सलमान रुश्दी बचता है या नहीं बचता। और ये बताया जा रहा है कि एक आंख से भी महरूम हो सकता है, बाजू भी उसका कट चुका है और वेंटिलेटर पर है। बहरहाल पुलिस ने जेर हिरासत ले लिया उस शख्स को और अभी तक कोई वजह नहीं बताएगी। वजह यही होगी क्योंकि जब इसने 30 साल पहले सत्यानिक वर्सेस किताब लिखी थी जिसमें आयात को अल्लाह नाउज बिल्ला शैतानी कहा गया था, शैतानी आयात कहा गया था, तब से जो है तमाम दुनिया के मुसलमानों ने और बहुत सारे उलमा इकराम ने यह फतवा जारी किया था कि सलमान रुश्दी का कत्ल जो है वाजिब है। एक होता है सजाए मौत, लेकिन इसका कत्ल वाजिब करार दिया गया था और अमेरिका में इसकी सर की कीमत भी लग चुकी थी बहुत बार इन 30 सालों में कि जो भी शख्स सलमान रुश्दी को मारेगा, सलमान रुश्दी को इस दुनिया से खत्म करेगा, उसको जो है करोड़ों का इनाम दिया जाएगा। बहरहाल अभी तक उसको कोई इनाम मिलता है नहीं मिलता और वो जिंदगी की बाजी हारता है, ये दोबारा फिर अपने शैतानी काम जारी रखता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सलमान रुश्दी का बैकग्राउंड अगर बताएंगे, इंडिया में पैदा हुआ, इसकी अमेरिका की और यूके की नेशनैलिटी है और इसकी किताब पर पूरी दुनिया में पाबंदी है, खासतौर पर मुस्लिम ममालिक में। उस पाबंदी होने के बावजूद इसको बहुत सारी लॉबीज, बहुत सारे गैर मुल्की यहूदी इसको सपोर्ट करते रहे और 30 साल इसके बच जाने की वजह भी यही है कि अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो, गैर मुल्की इसकी सिक्योरिटी फ्राहम की जाती रही है। हालांकि हमला पहला नहीं हुआ सलमान रुश्दी पर, इस पर बहुत सारे हमले पहले भी हो चुके हैं। शायद कोई हमला इस पर कामयाब हो भी जाता, लेकिन हमला इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि उसको जो है भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम की जाती रही है, उसको फैसिलेट किया जाता रहा है, उसको सपोर्ट किया जाता रहा है। तो नाज़रीन ये भी याद कराती चलूं, सलमान रुश्दी, मलून सलमान रुश्दी गुस्ताख रसूल कोई पहला शख्स नहीं है जिसने हमारे इस्लाम के बारे में कोई ऐसी बात कही हो, हमारे नबी के बारे में ऐसी बात कही हो, हमारे कुरान के बारे में ऐसी बात की हो, हमारी आयात को शैतानी कहा हो। दुनिया में बहुत सारे लोग और ऐसे मौजूद हैं जो हमारे इस्लाम की जो है तौहीन करते हैं, नबी की गुस्ताखी करते हैं। कभी कार्टून बनाए जाते हैं, कभी पुतले बनाए जाते हैं, कभी फिल्में बनाई जाती हैं, कभी ऐसी वीडियोस बना के यूट्यूब पर अपलोड की जाती हैं, लेकिन पूछने वाला शायद कोई नहीं है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वालों को चाहिए कि किसी के भी मजहब की जो है तौहीन नहीं करनी चाहिए, चाहे आप यहूदी हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप ईसाई हैं, कोई भी मजहब है। हर मजहब के लोग जो हैं अपने जो आपकी किताब है, जो आप जैसे मुसलमानों की कुरान है, हिंदुओं की कोई और किताब है या आपका कोई ऐसा नबी है जैसे हमारे नबी हैं, इस तरह की हर मजहब के मौजूद हैं। लेकिन जब उनकी मुसलमानों की तरफ से गुस्ताखी की जाएगी तो वो भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मुसलमानों को ज्यादा टारगेट किया जाता है, हमेशा मुसलमानों को जो है पूरी दुनिया में उस तरह से अपने मजहब को प्रैक्टिस करने की इजाजत भी नहीं दी जाती और थोड़ा सा बुरा समझा जाता है। इस्लाम को जो है तंग नजर मजहब कहा जाता है कि इस्लाम आपका ऐसा है, इस्लाम ये है वो है। भाई अगर आपने कबूल करना है ठीक है, लेकिन दुनिया में जितना हर इंसान को अपना मजहब सबसे खूबसूरत लगता है और इस्लाम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारा मजहब हमें ये कहता है, हमारा दीन हमें ये कहता है, हमारा नबी हमें ये कहता है कि आप अपने मजहब को छोड़ो ना, किसी के मजहब को छेड़ो ना। तो हमारा सिर्फ इतना सा दीन है और आसान दीन है, इसीलिए बहुत मुसलमान जो है इस बात पर अमल भी करते हैं यकीनन। तो दुनिया भर से इंसानी हुकूक की तंजीमें जो इंसानी हुकूक की अलमबरदार बनती हैं, जो मुहाफिज बनती हैं, तो उनको इस पर मिल बैठकर बात करने की जरूरत है। हुकूमतों को इस बात पर मिल बैठकर बात करने की जरूरत है कि कब तक जो है मजहब के नाम पर जो है दुनिया में इंतशार फैलाते रहेंगे कि ये दुनिया किसी सदी में पहुंच गई है, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन ये मुसलमानों के साथ ये सलूक होना बंद नहीं हुआ। शायद इसकी वजह यही है कि मुसलमान हमेशा जो है ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, लेकिन अब मुसलमानों को भी ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, तभी शायद हमारे इस्लाम पर, हमारे नबी पर इस तरह की घटिया बातें करने से बाज रहे। सलमान रुश्दी पर जिसने चाकू से वार किया उसने बड़ा बहादुरी का काम किया और हो सकता है ये वार ऐसा काम आए कि वो दुनिया से चला जाए और बहुत शायद कोई आगे आने वाला किसी एक वाक़े से सीखे कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। वरना तो 30 साल से शख्स को जो है मारने की धमकियां दी जा रही थी, मारने का कहा जा रहा था, लेकिन ये शख्स काबू में नहीं आता था। और शायद मैंने पहले भी कहा जैसे उसके सिक्योरिटी के इंतजाम इतने होते थे, कोई
कोई शख्स उस तक पहुंच नहीं पाता था, लेकिन कल जो है ये शख्स हादी नामी शख्स जो है उसके करीब पहुंचा और उसको चाकुओं से वार कर दिया। अब देखते हैं कि हालत उसकी क्या है, जिंदा रहता है नहीं रहता। लेकिन अब हमें चुकन्ना हो जाना चाहिए कि कोई भी हमारे इस्लाम के बारे में बात करेगा, ये नहीं देखना कि फलां इस पर कुछ करेगा या मैं कुछ करूं। जिसको भी लगे कि मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूं, तो इस्लाम के बारे में कहीं भी गुस्ताखी काबिल कबूल नहीं है। इस्लाम है तो हम है, इस्लाम हमारा बहुत प्यारा मजहब है। जब हम नहीं रिस्पेक्ट करेंगे तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। दुनिया उन्हीं की रिस्पेक्ट करती है जो अपनी रिस्पेक्ट खुद करते हैं। तो अपने दीन को रिस्पेक्ट देनी होगी, अपने दीन को फैलाना होगा। गो कि हमारा दीन अमन का पैगाम देता है, अमन और अमर हमारे नबी का भी यही पैगाम है कि अमन है दीन में, लेकिन अमन को ये दुनिया समझ नहीं रही और ये तौहीन पर तौहीन करती जा रही है। इसलिए हमें अब उठना होगा कि बहुत हो गया अमन, लेकिन अब जो हमारे गुस्ताख रसूल करेगा या हमारे इस्लाम के बारे में बात करेगा, मुसलमानों को तंग नजर करेगा, तो उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा। उसको जवाब जो है जिस तरह वो देगा उसको देना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत हो गया। वाकई के हम जो है हमेशा इस बात पर करते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया भर के मुसलमान के खैर है, समझ जाएंगे, हम प्यार से बात करते हैं वो कर, लेकिन दुनिया उन्हीं मज़ाहिब का जो है एहतराम करती है जो अपने मजहब कि जो है सख्ती से अमल कराते हैं और उनको पता होता है अगर इनके मजहब पर मैंने बात की तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो मुसलमानों को भी अब ऐसा ही होना पड़ेगा कि जो भी मजहब पर बात करे या गुस्ताख रसूल करे तो उसको पता होना चाहिए कि मुसलमान अब मुझे छोड़ेंगे नहीं। जैसे सलमान रुश्दी आकर 30 साल बाद हाथ आ गया। अल्लाह करे ये शैतान दुनिया से चला जाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।